आधी रात को बेटे ने गुस्से में अपनी माँ से कहा था, मर जाइए आप। लेकिन सुबह जब उसकी आंख खुली तो माँ सचमुच मर चुकी थी और कमरे की दीवार पर खून से सिर्फ एक वाक्य लिखा था, जिस वाक्य को देखते ही लोगों के होश उड़ गए। आखिर उस वाक्य में ऐसा क्या लिखा था और इस कहानी का क्या रहस्य है? पूरा रहस्य जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक। शिव चर्चा कथा। कैलाश पर्वत पर संध्या उतर चुकी थी। चारों ओर बर्फ की सफेद चादर चांदनी में चमक रही थी। मंद मंद हवा बह रही थी और शिवगण दूर कहीं डमरू की धीमी ध्वनि पर नृत्य कर रहे थे। भगवान शिव ध्यान में लीन थे और माता पार्वती उनके समीप बैठी थी। कुछ देर बाद माता पार्वती ने शांत स्वर में पूछा, स्वामी, एक प्रश्न मेरे मन में कई दिनों से उठ रहा है। संसार में लोग कहते हैं कि माता पिता यदि क्रोध में अपने ही पुत्र को श्राप दे दे तो वह श्राप अवश्य लगता है। क्या यह सत्य है? क्या माता पिता के मुख से निकला कठोर वचन भी भाग्य बदल देता है? महादेव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनके अधरों पर हल्की मुस्कान थी, पर नेत्रों में गंभीरता उतर गई। उन्होंने कहा, देवी, तुम्हारा प्रश्न सरल नहीं है। इसका उत्तर एक कथा में छिपा है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी घटना सुनाता हूँ जिसे सुनकर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर स्वयं मिल जाएगा। माता पार्वती उत्सुक होकर बैठ गईं। कैलाश पर बहती हवा जैसे थम गई। उज्जैनी का युवक। बहुत समय पहले उज्जैनी नगरी में एक ब्राह्मण रहता था, हरिदत्त। वह विद्वान था परंतु अत्यंत गरीब। उसकी पत्नी गौरी बहुत धर्मपरायण थी। दोनों का एक ही पुत्र था, नरेश। नरेश बचपन से ही बुद्धिमान था, पर उसमें एक दोष था, अहंकार। वह सोचता था कि संसार में उससे अधिक चतुर कोई नहीं है। हरिदत्त हमेशा उसे समझाता, पुत्र, ज्ञान का मूल्य तभी है जब उसमें विनम्रता हो। पर नरेश हंसकर कहता, पिताजी, यह संसार सीधे का नहीं, चालाकों का है। समय बीतता गया। नरेश जवान हुआ। उसकी बुद्धि तेज थी, इसलिए नगर के लोग भी उससे प्रभावित रहते। धीरे धीरे उसमें घमंड और बढ़ गया। एक दिन नगर में एक प्रसिद्ध संत आए। पूरा नगर उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। हरिदत्त भी अपने पुत्र को साथ लेकर गए। संत ने नरेश को देखते ही कहा, बालक, तुम्हारे भाग्य में बड़ा वैभव लिखा है, पर तुम्हारा अहंकार तुम्हें विनाश के मार्ग पर ले जाएगा। नरेश को यह बात बुरी लगी। उसने संत के सामने ही हंसते हुए कहा, महात्मन, भाग्य जैसी कोई चीज नहीं होती। मनुष्य स्वयं अपना भाग्य बनाता है। संत मुस्कुराए पर बोले कुछ नहीं। उस दिन के बाद से नरेश का व्यवहार और कठोर हो गया। वह भयानक रात। एक रात हरिदत्त घर लौटा तो बहुत थका हुआ था। पूरे दिन उसे कहीं काम नहीं मिला था। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। गौरी रोते हुए बोली, आज भी कुछ नहीं मिला। हरिदत्त ने सिर झुका लिया। उसी समय नरेश आया। उसने देखा कि घर में भोजन नहीं है। क्रोध में उसने कहा, आप दोनों ने जीवन भर गरीबी के अलावा क्या दिया मुझे? यदि आप योग्य होते तो आज मैं राजमहल में रहता। उसके शब्द तीर की तरह माता पिता के हृदय में लगे। हरिदत्त ने दुखी होकर कहा, पुत्र, हम गरीब हैं, पर हमने तुम्हें संस्कार दिए हैं। नरेश चिल्लाया, मुझे ऐसे संस्कार नहीं चाहिए। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। हरिदत्त का धैर्य टूट गया। उसने क्रोध में कांपते हुए कहा, नरेश, जिस धन और वैभव के लिए तू अपने माता पिता का अपमान कर रहा है, वही धन एक दिन तुझे ऐसी पीड़ा देगा कि तू सब कुछ खो देगा। गौरी ने भी रोते हुए कहा, जिस घर को तू तुच्छ समझता है, उसी घर की याद में तू जीवन भर भटकेगा। इतना कहते ही घर में अचानक तेज हवा चलने लगी। दीपक बुझ गया। नरेश कुछ पल के लिए डर गया, फिर हंस पड़ा। ये श्राप उराप कुछ नहीं होते, और वह घर छोड़कर चला गया। रहस्यमयी साधु। नरेश कई नगरों में भटका। उसकी बुद्धि तेज थी, इसलिए वह व्यापार में सफल होने लगा। कुछ ही वर्षों में वह बहुत धनी बन गया। उसके पास महल,
नौकर और अपार धन था। परंतु एक अजीब बात होने लगी। हर रात उसे एक ही सपना आता। वह सपने में अपने पुराने घर को देखता, टूटी हुई झोपड़ी, बुझा हुआ दीपक और माता पिता की रोती हुई आवाज। नरेश लौट आया। वह डर कर उठ जाता। धीरे धीरे उसका मन अशांत रहने लगा। धन बढ़ता गया पर सुख घटता गया। एक दिन नगर में एक रहस्यमय साधु आया। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। नरेश ने उनका बहुत आदर किया, भोजन कराया। साधु ने अचानक पूछा, क्या तुम्हें रात में नींद नहीं आती? नरेश चौंक गया। आपको कैसे पता? साधु बोले, जिसके माता पिता की पीड़ा उसके पीछे चल रही हो, उसे शांति कैसे मिलेगी? नरेश का चेहरा पीला पड़ गया। उसने डरते हुए पूछा, क्या क्या उनके श्राप के कारण ऐसा हो रहा है? साधु ने उत्तर दिया, श्राप शब्दों में नहीं होता पुत्र, श्राप उस पीड़ा में होता है जो सच्चे हृदय से निकलती है। यह कहकर साधु चले गए। नरेश उनके पीछे दौड़ा पर वे अचानक गायब हो चुके थे। श्राप का प्रभाव। उस दिन के बाद नरेश की जिंदगी बदलने लगी। उसके व्यापार में घाटा होने लगा। मित्र शत्रु बन गए, नौकर चोरी करने लगे। कुछ ही महीनों में उसका सारा वैभव समाप्त हो गया। एक रात उसके महल में आग लग गई। वह किसी तरह जान बचाकर बाहर निकला। सामने वही साधु खड़े थे। उन्होंने कहा, अब भी समय है, लौट आओ। नरेश कांप उठा। उसे पहली बार अपने पिता के शब्द याद आए, धन मुझे पीड़ा देगा। अब उसे विश्वास होने लगा कि माता पिता का श्राप सचमुच लगता है। वह तुरंत अपने गांव की ओर चल पड़ा। उजड़ा हुआ घर। कई दिनों की यात्रा के बाद वह अपने गांव पहुंचा, पर वहां का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी झोपड़ी टूट चुकी थी। पास रहने वालों ने बताया, तुम्हारे माता पिता कई वर्षों तक तुम्हारी राह देखते रहे, फिर एक दिन दोनों इस संसार को छोड़कर चले गए। यह सुनते ही नरेश जमीन पर गिर पड़ा। उसने रोते हुए पूछा, उन्होंने मेरे लिए कुछ कहा था? एक वृद्ध ने उत्तर दिया, मरते समय तुम्हारी माँ केवल यही कहा रही थी, भगवान करे मेरा पुत्र जहां भी रहे सुखी रहे। नरेश स्तब्ध रह गया। उसके कानों में जैसे तूफान गूंज उठा। भगवान करे मेरा पुत्र सुखी रहे। वह सोचने लगा, यह कैसे हो सकता है? यदि उन्होंने मुझे श्राप दिया था, तुरंत समय में आशीर्वाद क्यों दिया? उस रात वह उसी टूटी झोपड़ी में सो गया। आधी रात को अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह घबरा कर उठा। सामने धुएं के बीच वही रहस्यमय साधु खड़े थे। सबसे बड़ा रहस्य। साधु बोले, नरेश, क्या तुम सच जानना चाहते हो? नरेश कांपते हुए बोला, हाँ बताइए। साधु ने अपनी आंखें बंद की। अचानक उनका स्वर बदल गया। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कभी श्राप नहीं दिया। नरेश चौंक पड़ा। पर उस रात उन्होंने कहा था। साधु बोले, क्रोध में निकले शब्द श्राप नहीं बनते, यदि हृदय में प्रेम जीवित हो। तुम्हारे पिता के शब्द केवल दुख थे, श्राप नहीं। तुम्हारी माँ के आंसू पीड़ा थे, विनाश की इच्छा नहीं। नरेश स्तब्ध रह गया। फिर मेरे साथ इतना सब क्यों हुआ? साधु ने उत्तर दिया, क्योंकि सबसे बड़ा श्राप स्वयं का अपराध बोध होता है। नरेश की आंखें फैल गई। साधु बोले, तुम भीतर से जानते थे कि तुमने अपने माता पिता का अपमान किया है। वही अपराधबोध तुम्हारे मन में भय बनकर बैठ गया। भय ने तुम्हारी बुद्धि छीन ली। तुम्हारे निर्णय गलत होने लगे और तुम्हारा पतन शुरू हो गया। नरेश की आंखों से आंसू बहने लगे। तो क्या माता पिता का श्राप कभी नहीं लगता? साधु मुस्कुराए। यदि माता पिता सच्चे मन से संतान के विनाश की कामना करे, तो उनके तप और त्याग की शक्ति से प्रभाव अवश्य पड़ सकता है, परंतु सच्चे माता पिता का हृदय ऐसा कर ही नहीं पाता। उनका क्रोध क्षणिक होता है, प्रेम शाश्वत होता है। इतना कहकर साधु का रूप बदलने लगा। नरेश ने देखा, उनके जटाजूट प्रकट हो गए, शरीर पर भस्म चमकने लगी और तीसरा नेत्र दमक उठा। नरेश भय और आश्चर्य से कांप उठा। महादेव,
वह उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव बोले, मैं स्वयं तुम्हें सत्य बताने आया था। संसार में लोग श्राप से अधिक अपने कर्मों और अपराध बोध से नष्ट होते हैं। यह कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। कैलाश पर कथा समाप्त हुई। माता पार्वती गंभीर हो गई। उन्होंने पूछा, स्वामी, तो क्या माता पिता के कठोर शब्दों से डरना नहीं चाहिए? महादेव मुस्कुराए, डरना शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से चाहिए। माता पिता का अपमान स्वयं एक ऐसा कर्म है जो मनुष्य की शांति छीन लेता है। फिर शिव जी बोले, देवी याद रखो, सच्चे माता पिता क्रोध में कठोर वचन कह सकते हैं, पर उनके हृदय में संतान के लिए अंत तक आशीर्वाद ही रहता है। और जहाँ सच्चा आशीर्वाद हो वहाँ विनाश स्थायी नहीं हो सकता। माता पार्वती ने हाथ जोड़ दिए। कैलाश पर फिर से मंद हवा बहने लगी। दूर कहीं डमरू बज उठा, जैसे स्वयं समय इस सत्य की गवाही दे रहा हो। माता पिता का प्रेम संसार का सबसे बड़ा वरदान है और उनका अपमान सबसे बड़ा अपराध। आपको यह कथा कैसी लगी? चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।